हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोइट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर की सीरीज का आज डे 36 है और आज 7 अगस्त की करंट अफेयर अपलोड हो गई है। तो आइए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का हिंदी संस्करण जारी किया गया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? ऑप्शंस हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, परमेश्वर अय्यर, विक्रम सेठ या अमिताभ घोष। तो इसका सही आंसर है परमेश्वर अय्यर। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वर अय्यर द्वारा किया गया है। हाल ही में इस पुस्तक को हिंदी भाषा में स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा केंद्रीय कपड़ा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च की गई है। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के 4 प्रमुख स्तंभों राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी और भागीदारी की भी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सचिव परमेश्वर अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। तो इसका देखते हैं सही ऑप्शन। सही ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमेश्वरन अय्यर। देखते हैं आज का सवाल नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं या करता है? ऑप्शंस हैं सीरिया, इजराइल, जॉर्डन या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा जॉर्डन। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। बीते 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट की घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए तथा लगभग 70 से ज़्यादा लोग की जान चली गई। यह विस्फोट लेबनान की राजधानी बेरूत शहर के बंदरगाह क्षेत्र में हुआ है। गोदामों में रखे विस्फोट पदार्थों को इस विस्फोट का कारण माना जा रहा है। बता दें कि लेबनान की सीमा उत्तर पूरब में सीरिया, दक्षिण में इजराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। जॉर्डन की सीमा लेबनान से नहीं लगती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जॉर्डन, यानी जॉर्डन की सीमा जो है वो लेबनान से नहीं लगती है। और 4 अगस्त को यह अटैक लेबनान के बेरूत नामक शहर पे हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉर्डन। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। इस मैप में भारत के किस हिस्से को पाकिस्तान का क्षेत्र दर्शाया गया है? ऑप्शंस हैं जैसलमेर, श्रीनगर, श्री गंगानगर या अमृतसर या जूनागढ़। तो इसका सही आंसर होगा जूनागढ़। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान का एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। जारी किए गए इस नए मैप में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक सहित जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल दर्शाया गया है। जूनागढ़ गुजरात के तटीय भाग में स्थित है। इसने 1947 में भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था। 1948 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से औपचारिक रूप से इसके निर्णय को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जूनागढ़। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान ने उसको अभी नया मैप जारी करने पर शामिल कर लिया है। तो देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन नंबर होता है डी। और देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय में थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। वैसे मिजोरम। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने मिजोरम में अत्याधुनिक थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना स्वदेश दर्शन योजना के तहत न्यू इको टूरिज्म में एकीकृत विकास के तहत विकसित की गई है। वर्तमान में भारत में 220 से अधिक गोल्फ कोर्स हैं। भारत के पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। कालाकाद
मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। कालाकाद मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व का विस्तार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में है। ये टाइगर रिजर्व विविध वनस्पतियों और जीवों के संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार सूखे जंगल से धीरे धीरे शुष्क पर्णपाती वनों में बदल जाते हैं। हाल ही में इस टाइगर रिजर्व के एक तेंदुए को वन कर्मियों ने सफलतापूर्वक पकड़ लिया। इनके खुले आम घूमने के कारण पश्चिमी घाट की तलहटी में बसे गांव में दहशत फैल गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तमिलनाडु होगा और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र सरकार के वित्तभाग फार्मूला को अस्वीकार कर दिया है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री पलानीस्वामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूला को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में दशकों से पालन की जा रही अपनी द्विभाषा नीति से पीछे नहीं हटेगा। त्रिभाषा फार्मूला पहली भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भाषा होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 मई, 15 मई, 16 मई या 17 मई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा देखते हैं 15 मई और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस का मकसद परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना। 2020 की कोविड-19 महामारी कमज़ोर व्यक्तियों और परिवार की रक्षा करने वाली सामाजिक नीतियों में निवेश की अहमियत पर ध्यान केंद्रित करती है। आज परिवार अंतर सहभागिता संबंधों का केंद्र बन गए हैं जो इस संकट में हमारा साथ दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 मई। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। सुर्खियों में रहे लोकस्ट अटैक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि भारत में टिड्डियों के हमलों से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। भारत में टिड्डियों के केवल 4 प्रकार पाए जाते हैं। टिड्डियों द्वारा सर्वाधिक हानि अरंडी, जीरा, रतनजोत, कपास, आलू, चारा घास आदि फसलों को होती है। टिड्डियों के अध्ययन के लिए राजस्थान के बीकानेर में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO नामक संस्था स्थित है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। टिड्डियों के अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था स्थित है, यानी LWO नामक संस्था स्थित है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलों पर टिड्डियों के हमले की चेतावनी जारी की थी। टिड्डियों को दुनिया की सबसे पुरानी प्रवासी हमलावर कीट कहा जाता है। ये पत्तियां, फल, फूल, बीज, पौधे और कलियों और छाल को नुकसान पहुंचाती हैं और फसलों को नष्ट भी कर देती हैं। इसके बाद भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: रेगिस्तान टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और पेड़ों की टिड्डी। भारत में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि टिड्डियों के हमलों से प्रभावित होने वाले प्रमुख राज्य हैं। तो क्वेश्चन था कि कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। टिड्डियों के अध्ययन के लिए राजस्थान के बीकानेर में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखते हैं आज का सवाल नंबर 9। हाल ही में द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित संबद्ध दर कितनी है? ऑप्शन है 1%, 1.2%, 1.5% या 2%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की अनुमानित समृद्धि दर को 1.2% तक कम कर दिया गया है। समृद्धि दर में गिरावट का अहम कारण कोविड-19 महामारी को बताया गया है, जिसमें दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 2020 में 3.2% तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1.2%, और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट के तहत ये डिसाइड की गई है अनुमानित समृद्धि 1.2%। इसके बाद संयुक्त रूप से विश्व अर्थव्यवस्था को 2020 और 2021 में लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के में राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण आर्थिक समृद्धि दर को केवल 1.2% तक ही सीमित किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक भारत में चीन दुनिया की केवल 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें 2020 में सिकुड़ने श्रिंक का खतरा नहीं है, जबकि उनकी विकास दर काफ़ी धीमी हो गई है। रिपोर्ट में चीन की अनुमानित समृद्धि दर 1.7 बताई गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1.2%, यानी जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.2%। देखते हैं आज का सवाल नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च की गई टावर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारतीय मेडिकल सर्विसेज, अखिल भारतीय लोक सेवा, भारतीय सेना या कोविड-19 के लिए क्लंटरी आधारित सेवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारतीय सेना। और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि सही आंसर क्या होगा, टावर ऑफ ड्यूटी योजना का संबंध किससे है। भारतीय सेना ने आम नागरिकों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी या 3 ईयर्स शॉर्ट सर्विस स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत सेना देश की सेवा के मकसद से 3 साल के कार्यकाल के लिए 1.3 मिलियन नागरिकों को आर्म फोर्सेज में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यह एक स्वेच्छा आधारित सेवा है। इस सेवा का मकसद आर्म फोर्सेस में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने और नागरिक समाज को सैन्य जीवन का अनुभव करने का अवसर देकर सेना के करीब लाना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा भारतीय सेना, और भारतीय सेना द्वारा ये योजना बनाई जा रही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।